ओके, तो ये एमएम का फुल कोर्स टेस्ट है, ठीक है। केमिस्ट्री पोर्शन है, फिजिक्स पोर्शन हमने कर लिया था। नाउ ये केमिस्ट्री पोर्शन है, ठीक है। फर्स्ट एमसीक्यूज है, व्हिच वन कंटेन मोर एटम। व्हिच वन कंटेन मोर एटम। मोर एटम किस में होंगे? देखो एक एक एटम है सारों में, बट अब हमें नंबर ऑफ मोल मालूम करने हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम आपके पास 7 दिया हुआ है और मैग्नीशियम का टोटल मोलर मास कितना है? वो आपके पास 24 है। तो 7/24, ठीक है। और वो 8/23 है सेकंड, और वो तीसरा 9/27। इसका मतलब आंसर किसका बड़ा आएगा? जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उसका आंसर बड़ा होगा ना। इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है और ये 8 वाली वैल्यू भी बड़ी है। ऊपर बड़ा होगा जिससे वैल्यू और बड़ी, नीचे डिनोमिनेटर छोटा, वैल्यू और बड़ी हो जाएगी। तो इसके मोल सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 0.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस? अच्छा, 0.2 ग्राम, 0.2 डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो 0.2 डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर, जो कि सी ऑप्शन में मौजूद है। द रिएक्टिविटी ऑर्डर व्हेन अल्कोहल इटसेल्फ एक्ट हैज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो टर्शियरी वाला मोर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी मोर देन प्राइमरी, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल। एथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एथेनोइक एसिड। ऑक्सीडेशन से अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। Which one of the following does not have carboxylic acid group? तो अगर आपने पिक्रिक एसिड का फार्मूला देखा हो ना, उसमें ट्राई नाइट्रो NO2 3 ग्रुप है, एक OH है, उसमें कोई कार्बोक्सिलिक C डबल बॉन्ड OH कोई ग्रुप मौजूद नहीं है। 1 AMU इज इक्वल टू 1.661 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम, जबकि 1 ग्राम कितने के बराबर होगा? तो देख लो 1 AMU इतने के ग्राम, अब वो 1 ग्राम है तो ये नीचे डिवाइड कर दोगे, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24, ठीक है। -24 ऊपर जाएगा, +24 हो जाएगा, बट 1 से ये नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसकी वैल्यू 1 से कम आएगी, ठीक है, ऊपर वाली। तो वो होगा 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। पॉइंट एक आगे ले जाओगे, ठीक है, तो 24 एक कम हो जाएगा, 23 आपका आंसर होगा। तो इस -23 तो नहीं हो सकता, ठीक है, 24 भी नहीं हो सकता, -24 भी, सिर्फ 23 है, दैट्स व्हाई ई ऑप्शन इज करेक्ट। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अगेन जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, ठीक है। अब CO2 का ओवर टोटल मोलर मास कितना है? 44, इधर 22 ग्राम दिए, इसका मतलब है ये कितने मोल है? ये 0.5 मोल। N2 कितना है? 28, लेकिन इसने 14 दिए, इसका मतलब है ये भी हाफ दिए, 0.5 मोल। ऑक्सीजन होता है 32, बट इसने 32 से ज्यादा दी, इसका मतलब है ये 1 मोल से ज्यादा है। H2SO4 48, तो इसका मतलब है ये भी 90 ग्राम है टोटल। ऑक्सीजन कितना है? 16, 3 48 और 4 66 होता है ना, 16 4 6 4 24 64 होता है। और सल्फर कितना है? 32, और वो 2 है, तो 4 2 8 10, 6 3 9 1 10, मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा है ना, थोड़ा सा, और वो 32 से डबल है। ऑक्सीजन 32 है, मतलब वो 2 मोल है, ठीक है। तो 2 मोल सबसे ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। DDT is used as insecticide and its molar mass is 354.5. When DDT was analyzed by chemistry found that it contained 47.4% carbon. How many carbon atom in DDT molecule? तो देख लो ना, उसने नंबर ऑफ एटम पूछे हुए हैं, तो परसेंट कितना दिया हुआ है? 47.4 परसेंटेज बराबर होता है किसके? नंबर ऑफ एटम, ठीक है, 100, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ एटम आपका डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड, वो कितना है? 354। मैं इसको 350 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 100 एकम 100 100 300 हो जाएगा ना, 3.5 जाके उधर मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 50 ले लो, 50 मल्टीप्लाई 3 150 होता है ना। तो 150 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन कितना है? 12, तो 12 एकम 12, तो आंसर तो 1 हो गए, ठीक है। और 12 एकम 12, 3 बच गया ना, 12 2 24, 12 3 28, 12 3 12 2 12 3 36 होता है, ठीक है। तो ये देखो ना, 12 4 48,
तो ये है भी 50, तो 4 48, तो 14 वाला आपके पास करेक्ट हो जाएगा। 12 4 48। डिवीजन में रंग तो नहीं हो गया, 150 है ना, क्योंकि हमने इधर वो लिया ना। अगर मैं इसको सही सही ले लूँ फिर हम, क्योंकि ये आंसर बहुत नज़दीक है तो इसको हमें सही सही लेना चाहिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन है भी कैलकुलेटर वाला, आई थिंक इस तरह, क्योंकि आंसर बहुत नज़दीक दो का फ़र्क है। परसेंट कितना था 47.4। मोलर मास मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय टोटल मोलर मास, नंबर ऑफ एटम डिवाइड मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय टोटल मोलर मास। 100 एकम 100, 100 3 300, 3.545 हो जाएगा, ठीक है। अब 3.5 47.4 है ना, इसको 3. अब ये तो कैलकुलेटर के बगैर नहीं हो सकता, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर लो कि जो आ जाए वैल्यू उसको 12 पे डिवाइड कर लो, इससे आपके पास नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। क्योंकि देखो ना बहुत नज़दीक इसको करना पड़ेगा आपको, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। डैश ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन 278 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, और ये है भी 278, मतलब 1 मोल ही दे रहा है। कि इसके आप पूछ रहे हैं ऑक्सीजन एटम कितने, 4 ये हैं और 7 ये, 7 4 11 ऑक्सीजन, मतलब 11 मोल ऑफ ऑक्सीजन मौजूद हैं, ठीक है। तो 1 मोल होता है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, और इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 11, मतलब 10 और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ऊपर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। तो ये बी वाला ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। 64 है आपके पास, N2 + 3H22 इन द अबाउट रिएक्शन लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो इसमें देख लो ना आपके, इसने कोई ऐसे स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू नहीं दी जिससे हम मालूम करें, ठीक है। तो आप फिर नन लगा दोगे। व्हिच आर द फॉलोइंग स्पीशीज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। O2 के बारे में हमने पढ़ा था कि उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब अगर वो O2 को -2 कर देना तो वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गए गायब, क्योंकि 2 गेन कर ले वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे। अगर इधर ये वाला नहीं, ये O2 -2, ठीक है, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गायब, तो O तो हो ही नहीं सकता अलग, ठीक है। वो तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी, और वो तो वो MOT ऑर्बिटल में वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां से मालूम करने हैं, ठीक है। 65 में क्या हो जाएगा आपके पास O, अच्छा इसने मैक्सिमम का पूछे हुए, चलो हम फिर सारों का कर लेते, क्योंकि उस O2 में 2 हैं, इस O2 में 2 होते हैं, ठीक है। और ये ऑक्सीजन है 1s2 2s2 2p4, ठीक है, 2s2 2p4। ऑक्सीजन 8 होता है ना, तो 1 2 3 और ये एक डाल दो 4। इसने अगर 2 लॉस कर दिए तो इसमें भी आपके पास क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और O-2 इसने तो फिर 2 गेन कर लिए हैं, इसके तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के, इधर भी इसने गेन किए, ये दोनों सेम है। O2 में भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, O+2 में भी आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। अब O+2 इसको हम किस लिहाज से लें, 1s2 2s2 2p4 है ना, 8 होते हैं, 1 2 3 और 1 4, 2 इसमें लॉस किए तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको किस लिहाज से लें, 66 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल ऑफ NH3। तो NH3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो NH3 में तो कोई भी नहीं अनपेयर्ड, क्योंकि N के आपके पास होते हैं H के साथ जितने इलेक्ट्रॉन है वो इसके पेयर्ड, ठीक है। ऑल द इलेक्ट्रॉन इन NH3 आर पेयर्ड, और बाकी तो लोन पेयर मौजूद होता है, वो भी तो पेयर है। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर इन F2। ये आई थिंक सारे आउट ऑफ कोर्स इन लोगों ने उठाए हुए हैं, ये तो है भी नहीं PMC सिलेबस। बॉन्ड ऑर्डर इन F2 का अगर आपको पता है FF कौन सा, एक ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। स्पीशी विद डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0, AlCl3 नॉन पोलर है, CH4 नॉन पोलर है, और 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन है ना, ये भी अपोजिट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल है, तो ऑल ऑफ देम आर नॉन पोलर।
For a gas, when volume and pressure are 1 dm cube and 2, what will be its new volume if pressure is increased to 6 and constant temperature? प्रेशर को 6 टाइम बढ़ाओगे तो वॉल्यूम 6 टाइम कम होगा, 1/6 टेम्परेचर इसने कांस्टेंट रखा हुआ था, पहले प्रेशर क्या था, अच्छा P1 V1, ठीक है, 1/2 और फिर प्रेशर को इसने 6 कर दिया, V2 1 × 2 / 6 तो 1/3 हो जाएगा बेटे, क्योंकि प्रेशर भी था। विच ग्राफ रिप्रेजेंट बॉयलेस लॉ, तो कौन सा ग्राफ बॉयलेस लॉ PV एट का, ये भी आइसोथर्मिक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ये सारे बॉयलेस लॉ वाले ग्राफ है, ठीक है। विच वन इज मोस्ट रियल एट STP, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगे, NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोथ ऑक्सीजन इन एसिटिक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड OH। इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन का क्या पूछ रहा है आपके पास, हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। वो ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड है sp2, इधर भी ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड है ना, तो इधर भी sp2 है आपके पास, ठीक है। और 73 है, द कैथोड ऑफ शी हैज द रिडक्शन पोटेंशियल always equal to 0, which electrolyte is used in the salt bridge, salt bridge में, तो अच्छा salt bridge में वो इलेक्ट्रोलाइट यूज होते हैं ना, for which cation and anion have really the same ionic mobilities, ठीक है, जैसे आपके पास KCl हो गया, KNO3, K4SO4 and NH4 prefer over NaCl, ठीक है, तो KCl आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर आपके पास है कि विच आर द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, कौन सा आपके पास ब्लैक गोल्ड कहलाता है, पेट्रोलियम। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेटा डायरेक्टिंग एक्सेप्ट Cl, हेलोजन आपके पास आर्थो पैरा है, दे आर नॉट मेटा डायरेक्टिंग। विच स्ट्रक्चर विल हैव मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू स्टेबिलिटी, ठीक है। अब देखो ना, एक तो नंबर इसको तो हटाओ क्योंकि इसके नंबर ऑफ कार्बन भी कम है, एक ये है कैम्युलेटेड और एक डायरेक्ट, तो ये कैम्युलेटेड वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। और इनसे स्टेबल कौन होते हैं, पहले इनसे ज्यादा स्टेबल आपके पास कंजुगेटेड होते हैं, सॉरी ये कंजुगेटेड हैं, सॉरी ये कंजुगेटेड हैं, क्योंकि एक के बाद है ना, वो एक 2 के बाद होता है, वो कैम्युलेटेड है, तो कंजुगेटेड वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं आइसोलेटेड से, ठीक है। तो दैट्स व्हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन अनस्टेबल की ज्यादा होगी, तो बी आपके पास हो जाएगा। साइक्लोप्रोपेन एंड प्रोपीन आर, साइक्लोप्रोपेन एंड प्रोपीन आपस में क्या हैं, दे आर रिंग चेन आइसोमर। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH3, कार्बन क्या है 1/2, कार्बन के 1s इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, और प्लस नेगेटिव चार्ज कर दिया करो +1, हाइड्रोजन कितने हैं साथ में 3, तो 4 3 7 जमा 1 8, 8/2 4, 4 किसके लिए होता है, 4 sp3 के लिए होता है, ठीक है। ATK एट रूम टेम्परेचर पेंटेन डज नॉट ओबे, कोई भी ओबे नहीं करता, पेंटेन इज लिक्विड। व्हेन NH3 चेंज इनटू NH4+, तो बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, ठीक है। 82 which are the following would suggest to locate the position of a double bond between carbon atom, ऑक्सीडेशन विद ओजोन, ओजोनोलाइसिस से आप डबल बॉन्ड को पोजीशन को, बिल्कुल ये बुक लाइन है केपी में देख लेना, ठीक है। प्रोपानोन एंड प्रोपानॉल, कीटोन और अल्डिहाइड, डिफरेंट फंक्शन है ना, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है इनमें, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। SN1 रिएक्शन इज फेवर इन पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट, फॉर विच मैकेनिज्म द फर्स्ट स्टेप इज इन्वॉल्व इज द सेम, तो फॉर विच मैकेनिज्म, तो E1 SN1 दोनों में कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है। और एमाइन आर द डिराइवेटिव ऑफ, एमाइंस आपके पास NH3 के डिराइवेटिव हैं, ठीक है। फिर आपके पास है कि ग्रिग्नॉट रिएजेंट ऑन रिएक्शन विद अल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव यू, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा ये आपके पास क्या देता है, an aldehyde other than formaldehyde gives secondary alcohol with Grignard reagent, तो secondary alcohol आपके पास हो जाएगा, ठीक है। और which are the following
कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, वाटर के साथ कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? ईथर बना सकते हैं, अल्केन तो कभी बनाता ही नहीं है। टर्शियरी अल्कोहल नॉट ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोनिल कंपाउंड बिकॉज, क्या रीजन हो सकती है? बिकॉज दे हैव नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है। 90 है कि द अल्कोहल इफ ऑक्सीडाइज विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा फिर तो ये फुल कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और चूज द रिएक्शन दैट डज नॉट रिक्वायर जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट, तो किसको जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट नहीं है, नहीं चाहिए। HCl के साथ जब होता है और चाहिए होते हैं, बाकी ये Bri के साथ नहीं चाहिए। ठीक है। 1,3-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन इज आल्सो नोन हैज 1, मतलब एक यहाँ पे भी लगे, इधर भी 2 OH लगे हुए, इसको क्या कहते हैं? इसको रिजोर्सिनोल कहते हैं। ठीक है। और डायरेक्ट लगा हो कैटिचोल, बिल्कुल अपोजिट में लगा हो तो हाइड्रोक्विनोल। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोलिक एसिड, कौन सा इनमें कार्बोलिक एसिड है? तो 5% सॉल्यूशन ऑफ फिनोल इज कार्बोलिक एसिड। व्हिच वन इज लो कॉस्ट रिएजेंट? जिंक क्लोराइड प्लस HCl इज लो कॉस्ट रिएजेंट। ठीक है। और द जनरल फार्मूला ऑफ मार्केप्टन्स RSES सल्फर। ठीक है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन, अल्कीन का एंड प्रोडक्ट अल्डिहाइड भी दे सकता है, कीटोन भी दे सकता है, सो बोथ। The class of compound which are reduced to primary alcohol and respond to Fehling solution are known as, they are aldehyde and aliphatic aldehyde. Silver mirror test is given by, silver mirror test is given by aldehyde. What is, which is the strongest acid? जिसमें जितना strong withdrawing group लगा हुआ होगा और जितने ज्यादा लगे हुए होंगे। अब यहाँ पे देख लो 3 Cl है तो it's a strong. What will be the product when PCl5 react with acetic acid? Acetic acid with PCl5, जैसे अल्कोहल with PCl5 आपको अल्काइल हैलाइड देता है, इसी तरह यहाँ पे एसिटाइल हैलाइड आपके पास आएगा। ठीक है। सो CH3C डबल बॉन्ड OCl, ये बिल्कुल करेक्ट है। एसिटामाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड की डेरिवेटिव है उनकी जब भी आप हाइड्रोलाइसिस करोगे वो आपको दोबारा कार्बोक्सिलिक एसिड ही देगा। द मोस्ट स्टेबल डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज, वो आपके पास क्या है? एमाइड आर द लीस्ट रिएक्टिव एंड मोस्ट स्टेबल वन। आइस इन वाटर इज इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, तो लिक्विड की तरफ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है। क्योंकि सॉलिड में पोर्स मौजूद हैं। एक मिनट, पोर्स तो फिर मतलब अगर हम इस तरह ले लेना, प्रेशर इफेक्ट नहीं करता ना सॉलिड पे ना लिक्विड, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर है, तो अगर प्रेशर नहीं करते तो हम वॉल्यूम के लिए से ले सकते हैं। ठीक है। तो सॉलिड का वॉल्यूम ज़्यादा है लिक्विड से, इसका मतलब है हम क्या कर रहे हैं, बस ठीक है। इन वाटर इज इक्विलिब्रियम विद ईच अदर बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू फॉरवर्ड, लिक्विड की तरफ जाएगा। ठीक है। कोई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं ना, क्योंकि अगर हम वो सॉलिड वाले चैप्टर में पढ़ते हैं ना, वो कहते हैं इनमें थोड़े थोड़े पोर्स मौजूद होते हैं तो प्रेशर इन पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि वो पोर्स में हवा होती है। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ज़्यादा है लिक्विड से ना, तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो किस तरफ जाता है? जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो इस लिहाज से ये बैकवर्ड भी करेक्ट हो सकता है। ठीक है। वॉल्यूम के लिहाज तो अब क्या कह सकते हैं, इसमें फॉरवर्ड भी बहुत से गाइड्स में फॉरवर्ड भी है, उसमें यही रीज़न देते हैं पोर्स वगैरह, कुछ में ये वॉल्यूम वाली बात भी करेक्ट है। ठीक है। क्योंकि हमने आप केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा कि हम कहते हैं जहाँ पर नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे ना, तो अगर प्रेशर बढ़ाओगे इसका मतलब है वॉल्यूम हमने कम कर दिया, वॉल्यूम कम कर दिया तो ये फॉरवर्ड जाता है, मतलब लेस नंबर ऑफ मोल की तरफ जाता है। ठीक है। और तो यहाँ पे भी हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो मतलब वॉल्यूम कम कर रहे हैं, तो ये बैकवर्ड करेक्ट हो सकते हैं, बट ज़्यादातर फॉरवर्ड ठीक है। ठीक है। 104 है कि फॉर द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, Kp इज गिवन, Kp सिर्फ गैसेस का हम लेते हैं, CO2 का सिर्फ लेंगे। 105 है which ion has the more electron than proton and more proton than neutron? HIQ, H में एक इलेक्ट्रॉन है और एक गेन किया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो वही एक है, न्यूट्रॉन इसमें 0 है। और द रे विद अ पार्टिकल नेचर, कैथोड रेज, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिपेंड ऑन इट्स
तो फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, ऑल भी कह सकते हैं। अगर हम देख लेना E इज इक्वल टू एच एफ, तो इसमें तो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन है, ठीक है। कुछ गाइड्स में फ्रीक्वेंसी भी लिखा हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन विद फ्रीक्वेंसी। और वेव लेंथ भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अगर एफ को खोल लेना c बाई लैम्डा, ऑल भी हो सकता है। द टोटल एनर्जी ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज नेगेटिव। ओके